नमस्कार दोस्तों, कलाम एजुकेशन पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं BR माली। आज राजस्थान की पॉलिटी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो राजस्थान की राज्य व्यवस्था। राजस्थान की राज्य व्यवस्था, इसमें आज हम राज्यपाल के बारे में चर्चा करेंगे कि राज्यपाल कौन से पार्ट में है, कहाँ आता है, इसके बारे में। इससे पहले हम थोड़ी बेसिक जानकारी ले लेते हैं। सरकारें मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। सरकार के तीन अंग होते हैं, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो राज्य सरकार हो। तो हम आज राज्य सरकार के बारे में जान लेते हैं। पहले राज्य सरकार। राज्य सरकार भाग 6 में, संविधान के टोटल 22 भाग होते हैं, उसमें भाग 6 में राज्य सरकार का उल्लेख मिलता है। और अनुच्छेद, किस अनुच्छेद के बीच राज्य सरकार का उल्लेख मिलता है, तो अनुच्छेद 152 से 237 के बीच इनका उल्लेख मिलता है। अब राज्य सरकार हो चाहे वो केंद्र सरकार हो, उनके प्रत्येक सरकार के 3 अंग होते हैं, और वो 3 अंग इस प्रकार है। कार्यपालिका, दूसरा व्यवस्थापिका, और तीसरा न्यायपालिका। पहला कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका। प्रत्येक सरकार के 3 अंग होते हैं, केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो। अब कार्यपालिका का क्या कार्य है, व्यवस्थापिका क्या है, न्यायपालिका क्या है। व्यवस्थापिका में विधानमंडल, ये तो स्टेट में है विधानमंडल, जबकि केंद्र की बात करें तो वह संसद आएगी। व्यवस्थापिका का कार्य है कोई कानून बनाना, और कानून को लागू कौन करता है, कार्यपालिका। कानून बनाना, लागू करना, ये सही है या गलत है, इसका निर्णय कौन करता है, न्यायपालिका। ये और उससे पहले देख लेते हैं कार्यपालिका इनका विस्तार किन आर्टिकल के बीच मिलता है। तो कार्यपालिका का 152 से 167 इनका उल्लेख, कार्यपालिका का उल्लेख 152 से 167 के बीच मिलता है। व्यवस्थापिका का उल्लेख 168 में विधानमंडल है, तो विधानमंडल से शुरू होता है 213 तक। उसके बाद न्यायपालिका। अब देखो, न्यायपालिका एक सुप्रीम कोर्ट होता है। सुप्रीम कोर्ट तो केंद्र में होता है। राज्य में एक तो हाई कोर्ट होता है, दूसरा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है। हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट केंद्र में होता है, ठीक है। ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों 5 प्रकार की रीटें जारी करता है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कोई रीटें जारी नहीं करता है। तो न्यायपालिका के 2 भाग हैं, एक तो हाई कोर्ट और एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ये हाई कोर्ट और ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। अब हाई कोर्ट 214 से, आर्टिकल 214 से 232 के बीच इनका उल्लेख मिलता है, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का 233 से 237 इनके बीच ये उल्लेख मिलता है। अब सबसे पहले देख लेते हैं कि इसमें कार्यपालिका में क्या क्या आता है। ये थोड़ा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यहाँ लिख देता हूँ मैं। आर्टिकल 233 से 237 के बीच इनका उल्लेख मिलता है। अब हम देख लेते हैं कि कार्यपालिका में कौन कौन आते हैं। तो 152 से शुरुआत होती है, 152 से 167 के बीच।
तो 152 में राज्य की परिभाषा, 152 में राज्य की परिभाषा है, लेकिन यहाँ पर आर्टिकल 36, आर्टिकल 12 इनमें भी राज्य की परिभाषा मिलती है। ठीक है, इनमें भी राज्य की परिभाषा मिलती है, लेकिन हम बात कर रहे हैं कार्यपालिका की। तो हम देखते हैं कि 152 से 167 के बीच इसमें आता क्या क्या है। अब देखो, राज्यपाल स्टार्ट होता है 153 से, राज्यपाल 153 से शुरू होता है, 153 से शुरू होकर 162 ये राज्यपाल हो गया, 64 में मुख्यमंत्री हो गया, 63 में महाधिवक्ता हो गया, एडवोकेट जनरल, राज्य का प्रथम कानूनी नागरिक। 165 में महाधिवक्ता। अब देखो, राज्यपाल हो गया, राज्य की परिभाषा 152 में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, और 163 में राज्य की मंत्रिपरिषद और महाधिवक्ता, और 166 में समस्त कार्य राज्यपाल के नाम से होते हैं, और 167 में मुख्यमंत्री का कर्तव्य बनता है कि वो राज्यपाल को सूचना भेजे। ये हमारे हो गए 167 तक। अब क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन आएगा कि राज्यपाल किसका भाग है, तो राइट आंसर होगा कार्यपालिका का। तो ये थी हमारी कार्यपालिका। अब हम बात करते हैं विधानमंडल की। व्यवस्थापिका, यह कानून बनाती है, लागू कौन करती है? कार्यपालिका। इनका निर्णय कौन करती है? दोनों का न्यायपालिका। तो व्यवस्थापिका में एक विधानसभा और विधान परिषद और एक राज्यपाल, ये मिलकर क्या बनाते हैं? विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल, ये तीनों मिलकर विधानमंडल बनाते हैं। कोई विधेयक आया, जैसे कोई विधेयक संविधान सभा में आएगा, उसके बाद पारित होकर विधान परिषद में जाएगा और राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद ही वो कानून का रूप लेगा। लेकिन यह मंत्रिमंडल, विधानमंडल, थोड़ा इंक चेंज कर लेता हूँ मैं। ये विधानमंडल, यहाँ से कथन और कारण के बहुत ही अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। कथन और कारण के बहुत ही अच्छे क्वेश्चन बनते हैं कि विधानमंडल का सदस्य नहीं है राज्यपाल, राज्यपाल केवल उनका अभिन्न अंग होता है, राज्यपाल उनका अभिन्न अंग होता है। ये इनका सदस्य नहीं है, इनका अभिन्न अंग होता है। इस पे ही कथन और कारण पे बहुत ही अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। ये जरूरी नहीं है कि सब में विधान सभा के साथ साथ विधान परिषद भी हो। इसी प्रकार केंद्र में लोकसभा, केंद्र में एक तो लोकसभा, एक राज्यसभा, एक राष्ट्रपति। यह भी इनका अभिन्न अंग होता है, संसद। इन तीनों से मिलकर संसद बनती है। और हमारे विधानमंडल का उल्लेख आर्टिकल 168 में मिलता है और संसद का उल्लेख 79 में मिलता है, आर्टिकल अनुच्छेद 79 में मिलता है। तो ये इसका अभिन्न अंग होता है, न कि सदस्य लोकसभा। इसी प्रकार लोकसभा की तरह यहाँ पर विधानसभा है और राज्यसभा की तरह यहाँ विधान परिषद है। इस प्रकार ये विधानमंडल और ये संसद, ये केंद्र में होती है, ये स्टेट की पॉलिटी में होती है। ठीक है, ये थी हमारे व्यवस्थापिका। अब देख लेते हैं कि 5 राज्य ऐसे हैं जिसमें विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी है, विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी है।
वो किस में है एक बार देख लेते हैं। पहले 7 थे, 7 विधान परिषद थी, लेकिन अब 5 ही है। वो कौन कौन सी है? आपने कभी लेमन टी पी होगी, ब्लैक टी, लेमन टी, लेकिन अब वो नहीं पीनी है। अब है हमारे महाराणा कुंभा का नाम तो सुना ही होगा, तो एक कुंभ टी। अब कौन सी पीनी है? कुंभ टी। तो ये वो 5 राज्य हैं जिसमें विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी है। वो कौन कौन से हैं एक बार देख लेते हैं। ये हमारी जो ट्रिक है, कैसे कर्नाटक, यूपी या एमपी मत कर देना, या एमपी मत कर देना, दोनों भाई एक साथ साथ नहीं आते। या महाराष्ट्र और ये बिहार और ये तेलंगाना। ये 5 ऐसे स्टेट है जहां विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी है। ये हो गया हमारा व्यवस्थापिका। और ये थी हमारी न्यायपालिका। न्यायपालिका में हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, दोनों 2 प्रकार की न्यायपालिका है, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ये थी हमारी राज्य सरकार की। हमने इसमें क्लासिफिकेशन करने की कोशिश की है कि स्टेट की पॉलिटी में आखिर आता क्या क्या है। तो जब ये हमारी चीज़ें सारी कंप्लीट हो जाएगी तो हमारी स्टेट की पॉलिटी क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। तो ये थी हमारी बेसिक जानकारी। अब हम हमारे आज के टॉपिक पे चलते हैं, राज्यपाल। आज का हमारा टॉपिक है राज्यपाल। तो राज्यपाल, संविधान के टोटल 22 भाग हैं, उसमें से भाग 6 में अनुच्छेद 153 से 162 तक इनका विस्तार है। ठीक है। अब राज्यपाल राज्य का प्रथम नागरिक होता है। राज्यपाल राज्य का प्रथम नागरिक होता है। लेकिन राज्य का प्रथम कानूनी नागरिक कौन होता है? वो होता है महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल। वो आर्टिकल 165 में आता है। ये राज्य का प्रथम नागरिक है। राज्य का प्रथम नागरिक। ये राज्य का प्रथम नागरिक। ये नाम मात्र होता है। राज्यपाल नाम मात्र होता है या औपचारिक होता है। इनकी वास्तविक शक्तियां तो मंत्रिपरिषद के हाथों में होती है, जिनका मुख्यमंत्री होता है। तो ये केवल नाम मात्र होता है, नाम मात्र या औपचारिक। जिनकी वास्तविक शक्तियां मंत्रिपरिषद के हाथों में होती है, जिनका प्रयोग मुख्यमंत्री करता है या उनका मुख्यमंत्री होता है। ये हो गया राज्यपाल। अब सबसे ज़्यादा लोग स्टूडेंट हैं, वो इनके जो आर्टिकल हैं, किस में राज्यपाल हैं, किस में राज्यपाल की शपथ हैं, किस में राज्यपाल के कर्तव्य का पालन है, किस में इनकी नियुक्ति है, किस में इनका योग्यता है, कार्यकाल है। इन आर्टिकलों में सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो आज इनकी आर्टिकलों की हम एक फंटास्टिक ट्रिक लेके आए हैं
इसके बाद आज के बाद आप इनके आर्टिकल या अनुच्छेद कभी बोल नहीं पाएंगे। तो हमारी जो ट्रिक है वो है, वो ट्रिक ये है कि मुझे किसी ने बोला कि मुझे एक, पहले इसको मैं थोड़ा, मुझे किसी ने बोला कि मुझे राज्यपाल बना दो। मैंने कहा राज्यपाल क्यों बनना चाहते हो? तो उन्होंने बोला कि राज्यपाल बनने से पावर आती है। मैंने कहा चलो ठीक है, आपको राज्यपाल बना देते हैं। तो उन्होंने बोला कि राज्यपाल बनने से क्या आती है? पावर आती है। ठीक है, तो मैंने कहा राज्यपाल तो बना देंगे लेकिन एक शर्त है। तो उन्होंने बोला कि मुझे 100 शर्तें मंजूर हैं लेकिन मुझे क्या बना दो? राज्यपाल बना दो। तो वो शर्त क्या है कि एक शर्त है, एका शर्त है, कि एका शर्त है, एका शर्त है कि जब भी तुम शपथ लो तो ये कहना पड़ेगा कि मैं कर्तव्यों का पालन करूंगा। कैसे? सेम मुख्यमंत्री की तरह। आपको ये कहना पड़ेगा कि जब भी आप शपथ लो ना, तब कर्तव्यों का क्या करना पड़ेगा? पालन करना पड़ेगा। तो जब भी तुम शपथ लो तब कहना पड़ेगा कि कर्तव्यों का पालन, कर्तव्यों का पालन, कि जब भी तुम शपथ लो तो कहना पड़ेगा कि कर्तव्यों का पालन करना पड़ेगा। कैसे? सेम मुख्यमंत्री की तरह, सेम मुख्यमंत्री की तरह। यहाँ मैं लिख देता हूँ, सेम मुख्यमंत्री की तरह। तो हमें अब कुछ भी नहीं करना है। हमारा जो राज्यपाल है वो स्टार्ट होता है 153 से, 154, 155, 154, 157, 158, 159। ये इम्पोर्टेंट है कि राज्यपाल की शपथ का उल्लेख किस आर्टिकल में मिलता है? तो आर्टिकल 159 में मिलता है। ये इम्पोर्टेंट है। 160। अब यहाँ ये होती है क्षमा करने की शक्ति। 161 ये होता है एक्सटेंड, कर्तव्यों का विस्तार, एक्सटेंड। 162 ये मंत्रिपरिषद। 163 और मुख्यमंत्री 164। अब मैं इनका बता देता हूँ कि राज्यपाल, इसमें राज्यपाल का पद, तो राज्यपाल का पद, राज्यपाल का पद का उल्लेख किसमें मिलता है? तो आर्टिकल 153 में मिलता है। पावर यानी शक्तियाँ, राज्यपाल की शक्तियाँ, 154 में। अब ये एक का मतलब होता है अपॉइंट करना। सबसे पहले राज्यपाल नियुक्त किया जाता है, उसके बाद उनकी एबिलिटी चेक की जाती है। हमारे आरपीएससी में ऐसा नहीं है। हमारे ऐसा मान लीजिए जैसे आरपीएससी में आपको सबसे पहले आरएस बना दिया और उसके बाद आपकी योग्यता चेक हो, ऐसा नहीं है। यहाँ राज्यपाल में ऐसा है, पहले अपॉइंट किया जाता है, उसके बाद उनकी एबिलिटी चेक की जाती है। तो एक का मतलब होता है अपॉइंट करना, अपॉइंट करना। के का मतलब कार्यकाल, राज्यपाल का कार्यकाल का उल्लेख, नियुक्ति का उल्लेख और एबिलिटी, योग्यता, राज्यपाल की योग्यता। और 158 में सेवा शर्तें, सेवा शर्तें। 159 में राज्यपाल की शपथ और 160 में कर्तव्यों का पालन और 161 में क्षमा करने की शक्ति, राज्यपाल की क्षमा करने की शक्ति 161 में। ये का मतलब होता है एक्सटेंड, एक्सटेंड विस्तार, कर्तव्यों का विस्तार। और 163 में मंत्रिपरिषद और 164 में मुख्यमंत्री। तो ये थी हमारी आज की ट्रिक राज्यपाल की। आज के बाद आपको ये आर्टिकल आप कभी भूल नहीं पाओगे। अब हम हर एक आर्टिकल के बाद की एक विस्तार से जानकारी देखेंगे कि 153 में राज्यपाल का पद है,
ये शक्तियाँ हैं, कौन कौन सी शक्तियाँ हैं, सब एक ही शक्ति है, राज्यपाल के पास वीटो पावर है, कौन कौन सी शक्तियाँ, इनका हम उल्लेख करेंगे। और अपॉइंट कैसे इनकी नियुक्ति की जाती है, इसका कौन इसको नियुक्त किया जाता है, और कार्यकाल कितना होता है, एबिलिटी क्या होती है, सेवा शर्तें क्या है, इनका हम करेंगे। अब तो हम अब हम आर्टिकल 153 में देखेंगे क्या है। तो आर्टिकल 153, इसमें राज्यपाल का पद का उल्लेख है। इसमें राज्यपाल के पद का उल्लेख मिलता है। राज्यपाल के पद का उल्लेख मिलता है। राज्यपाल, प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होता है, लेकिन 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक संयुक्त राज्यपाल भी हो सकता है। यह प्रावधान 7वां संविधान संशोधन 1956 से 56 में लिया गया है कि संयुक्त राज्यपाल भी हो सकता है। तो इसमें राज्यपाल का पद का उल्लेख मिलता है। अब 154, आर्टिकल 154, आर्टिकल 154 में क्या है, शक्तियाँ, कि राज्यपाल की शक्तियाँ, राज्यपाल की शक्तियाँ, राज्यपाल की शक्तियों का प्रयोग राज्यपाल स्वयं भी कर सकता है और अपने अधीनस्थ अधिकारियों से भी करवा सकता है। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि अधीनस्थ अधिकारियों में कौन कौन आते हैं, कि अधीनस्थ अधिकारियों में कौन कौन आते हैं। तो अधीनस्थ अधिकारियों में अधीनस्थ अधिकारी, अधीनस्थ अधिकारी, अधीनस्थ अधिकारी में एक तो मुख्यमंत्री आता है, एक मुख्यमंत्री और एक मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद ये अधीनस्थ अधिकारी, इनकी सहायता से शक्तियों का प्रयोग करवा सकता है और स्वयं भी कर सकता है। यह था हमारा 154। अब इनके राज्यपाल के बारे में एक भारत की एक प्रथम महिला राज्यपाल यूपी की बनी थी, स्टेट यूपी की, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि राज्यपाल का पद एक सोने के पिंजरे में बंद पक्षी के समान है। तो यह एक नाम मात्र है। उसने ऐसा क्यों कहा कि एक नाम मात्र या औपचारिक है, इनकी वास्तविक शक्तियाँ तो इनके पास नहीं होती। मुख्यमंत्री मुख्य होता है उनका वास्तविक शक्तियों का, यह तो केवल नाम मात्र होता है। तो यह था हमारा आर्टिकल 154। हम बाकी जो आर्टिकल हैं राज्यपाल के वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो ये थी हमारी ट्रिक और ये था हमारा राज्यपाल के 154 तक का आर्टिकल 154 तक का विस्तार। हम जो नेक्स्ट आर्टिकल बचे हैं वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। थैंक यू।